जी अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर देखेंगे, ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर शॉर्ट टाइम के लिए जब आप देखते हैं उसको कहते हैं हम ट्रांजिएंट बिहेवियर। अच्छा, जो भी ट्रांसमिशन लाइन होती है आपको आइडिया है कि ये इसमें दो वायर्स होती हैं, एक पॉजिटिव लाइन होती है, एक नेगेटिव लाइन होती है। ठीक है, तो सर्किट मॉडल में हम ट्रांसमिशन लाइन को कैसे शो करते हैं? टू वायर टू कंडक्टर लॉसलेस एक ट्रांसमिशन लाइन है। लॉसलेस का मतलब होता है कि इसमें हम रेजिस्टेंस को कहते हैं कि नेगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर को कंसीडर करेंगे। तो सपोज़ आपके पास एक इन्फिनिट लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, और आपने उसको इंडक्टर और कैपेसिटर की फॉर्म में शो करना है। तो आप क्या करेंगे, जो पैरेलल होगा पार्ट सेगमेंट उसको आप सी से कैपेसिटर से शो करेंगे, जो सीरीज़ वाला पार्ट है उसको हम इंडक्टर से शो करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी बताया कि ये लेंथ पे डिपेंड करती है जो भी इसका बिहेवियर है। तो हम डेल्टा जी रेफरेंस के लिहाज से शो करते हैं। सपोज डेल्टा जी जो है इसकी लेंथ है, तो डेल्टा जी के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन के दो पार्ट हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव वायर। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल, इसको हमने एक सोर्स वोल्टेज वी नॉट लगाया जो कि RS1 के थ्रू हम इसको ट्रांसमिशन लाइन को फीड कर सकते हैं। और हम कहेंगे इसके दो पॉइंट हैं, एक पोजीशन स्विच की 2 है, एक 1 है। 1 पे जब होगा तो इस ट्रांसमिशन लाइन को हम ऑन कर लेंगे, यानी इसको हम फीड कर रहे हैं वी नॉट से। जब 2 पे करेंगे तो इसका मतलब हम इस ट्रांसमिशन लाइन को डिस्चार्ज करवा रहे हैं। ठीक है, एक RS2 के थ्रू। ठीक है, तो स्टार्ट हम करते हैं कि हमारे पास C1 एक कैपेसिटर है जो कि ट्रांसमिशन लाइन के पहले सेगमेंट में मौजूद है। फिर जब अगला सेगमेंट होगा उसमें C2 कैपेसिटर होगा, फिर उससे अगला एंड सो ऑन करके हम कहेंगे CK, फिर नेक्स्ट CK प्लस। तो ये जनरलाइज्ड हमने लिख दिया कि जितनी भी लेंथ होगी ट्रांसमिशन लाइन की उसकी कैपेसिटर C1 C2 C3 एंड सो ऑन CK प्लस 1। और जबकि उसकी लेंथ जो सीरीज़ में पार्ट है वो होती है इंडक्टेंस। तो हमने L1A रखा है फॉर कंडक्टर ए, और बी कंडक्टर नीचे वाला जो नेगेटिव है, ए कंडक्टर ऊपर वाला। तो L1A L2A LKA एंड सो ऑन LK प्लस 1A। और नीचे वाले को हम लिखेंगे L1B L2B एंड सो ऑन LKB। ठीक है, तो ये 1 2 3 हमने एल के साथ लगाया। ये इंडक्टेंस है, जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी उतनी इंडक्टेंस होती जाएगी। हमने स्मॉल सेगमेंट में उसको डिवाइड कर लिया कि सपोज़ के छोटे छोटे हम सेगमेंट बना लेते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, अच्छा, तो स्टार्ट ये करते हैं कि सपोज़ हमने इस स्विच को पोजीशन 1 पे कर दिया फॉर t इज इक्वल टू 0 के लिए। जब आप t 0 के लिए इसको पोजीशन 1 पे करेंगे, क्या आपको पता है, तो ये कैपेसिटर जो है अचानक जब आप कैपेसिटर को सप्लाई देते हैं ट्रांजिएंट में, तो कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, जब ये शॉर्ट सर्किट होगा इट विल टेक टाइम टू चार्ज। ठीक है, यहाँ से ये शॉर्ट हो जाएगा और शॉर्ट होगा तो करंट फ्लो करेगा कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, जो कि इसका टाइम कौन लेगा जी, ये कितना टाइम लेगा, RS1 इंटू C1 जो टा आपका होगा। ठीक है, स्टार्ट में आपके पास कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है, अभी इसके पास स्टार्ट हुआ है 0 है, तो आपका L1 और L1B L1A और L1B में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा क्योंकि कैपेसिटर क्या है, अभी चार्ज नहीं हुआ स्टार्ट में। ठीक है, तो कैपेसिटर जब चार्ज होगा इट विल टेक टाइम, जब ये फुली चार्ज हो जाएगा फिर आप इसके क्रॉस एक वोल्टेज डेवलप होगा। फिर ये वोल्टेज इस काबिल होगा कि L1A और L1B इसमें से करंट फ्लो हो। ठीक है, और फिर L1A और L1B जो है इट विल टेक टाइम टू चार्ज, इंडक्टर भी अपना टाइम लेंगे चार्ज होने का। ठीक है, जब ये चार्ज होंगे फिर C2 जो है वो चार्ज होगा उसी तरह जैसे C1 चार्ज हुआ है। जब C2 चार्ज होगा इट विल टेक टाइम, उसी तरह से एक टाइम लेगा। तो C2 जब चार्ज होगा फिर L2A और L2B जो है वो उनमें से करंट फ्लो करेगा। तो एवरी सेगमेंट विल टेक इट्स टाइम। तो आपका जो CK है इसको देखें, जब पीछे से हमने 1 पोजीशन पे कर दिया है तो इसको हो सकता है अभी तक पता ही ना चला हो कि पीछे से सर्किट जो है ऑन हो चुका है। जब तक प्रीवियस सारे कैपेसिटर C1 2 3 4 K-1 तक चार्ज ना हो तो K को पता नहीं चलेगा CK को कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो चुका है या सर्किट की पोजीशन जो है सर्किट में सप्लाई ऑन हो गई है। ठीक है,
ठीक है। तो इसका रिवर्स क्या हो सकता है? रिवर्स ये है कि आपको दोबारा पोजीशन जो है हम 1 से 2 पे कर दें। जब 1 से 2 पे करेंगे तो आपके पास C1 जो है वो डिस्चार्ज होगा RS2 के थ्रू, ठीक है। इट विल टेक टाइम, और वो टाइम RS2 और C1 पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आपके पास L1B जो है वो इसके थ्रू डिस्चार्ज होंगे RS के थ्रू। C2 विल बी डिस्चार्ज, ठीक है। उसके बाद C2 डिस्चार्ज होगा। इसी तरह ये डिस्चार्जिंग जो है वो जब होते होते आपको CK को उस वक्त पता चलेगा जब इसके प्रीवियस सारे कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो चुके होंगे, ठीक है। तो सो इट विल टेक टाइम टू डिस्चार्ज। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है इसका प्रॉपर जो है वो एक स्पीड है कि किस तरह से उसने होना है, ठीक है। तो सर्किट अगर आपका सारा बिल्कुल यूनिफॉर्म सर्किट है, आपके कैपेसिटर्स सारे यूनिफॉर्म हैं, लेंथ इक्वल है, तो फिर हम कह सकते हैं, कहता है कि फिर हम कह सकते हैं ये सारे जो टाइम है चार्जिंग का और डिस्चार्जिंग का ये क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इस लाइन को हम कहता है हम सारे को लम्प्ड कंसीडर कर सकते हैं अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है स्लो है, ठीक है। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर करना है तो आपकी अगर फ्रीक्वेंसी हाई है और लेंथ बहुत ज़्यादा है, फिर इसको हम डिस्ट्रीब्यूटर में कंसीडर करेंगे, ठीक है। और सारे कंपोनेंट को मतलब C1 C2 C3 ये सारे ऐड कर लेंगे और लेंथ भी सॉरी इंडक्टेंस जो है वो सारी ऐड अप हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो हम बिहेवियर है सर्किट का, सर्किट मॉडल ट्रांसमिशन लाइन, कैसे आप ट्रांसमिशन लाइन को मॉडल कर सकते हैं। अच्छा, ट्रांसमिशन लाइन के जो मेन पैरामीटर्स हैं वो L यानी इंडक्टेंस, R रेजिस्टेंस, C कैपेसिटेंस, G जो है कंडक्टेंस, ठीक है। तो G जो है वो आपको पता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। अगर सीरीज़ में आप ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस शो करते हैं तो पैरेलल में उसको कंडक्टेंस का नाम देंगे, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन को मॉडल करने के जो है वो डिफरेंट वेज़ हैं कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन है उसको आप जनरलाइज्ड कैसे शो कर सकते हैं। सीरीज़ में आपने इंडक्टेंस शो करती हैं, सपोज ये एक डायग्राम हम सपोज करते हैं ए, जिसमें हम कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस है डेल्टा जी लेंथ की, डेल्टा लेंथ शुड बी फिक्स, डेल्टा जी लेंथ के लिए जो रेजिस्टेंस है R/2 है, ठीक है। और ये पॉजिटिव कंडक्टर है, नेगेटिव की R डेल्टा Z/2 और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर हैं। फिर इंडक्टेंस जो है L डेल्टा Z/2 एंड L डेल्टा Z/2, ठीक है। इसी तरह कैपेसिटेंस जो है C डेल्टा Z, लेंथ पे डिपेंड करती है, लेंथ डेल्टा Z क्या है, लेंथ है, ठीक है। G जो है कंडक्टेंस, G डेल्टा जी, ये एक तरीका है शो करने का, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम ये डेल्टा जो डिवाइड बाई 2 किया इन दोनों को हम ऐड अप करके नीचे वाली लाइन वाली भी ऊपर लिख लें, तो ये हो जाएगा L डेल्टा जी R डेल्टा जी, ठीक है। वो हाफ जो है ख़त्म हो जाएगा, दो हाफ जमा करेंगे तो 1 बन जाएगा, ठीक है। और G डेल्टा जी और C डेल्टा जी इस तरह शो किया जाता है, ठीक है। एक और तरीका ये है, अच्छा उसी ट्रांसमिशन लाइन के डिफरेंट वे हैं कि कैसे कैसे आप उसको हाइपोथेटिकली थ्योरेटिकली कैसे सर्किट में मॉडल शो कर सकते हैं, ठीक है। R डेल्टा Z/2, ठीक है, R डेल्टा Z/2 यानी नीचे वाली लाइन वाली भी ऊपर है लेकिन सेंटर से आप एक इधर शो करेंगे राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड, L डेल्टा Z/2 L डेल्टा Z/2, ठीक है। और जो कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस है ये पैरेलल में ही होंगी, C डेल्टा Z G डेल्टा Z, ठीक है। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका एक और भी है कि आप जो है वो पैरेलल वाले कंपोनेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें और सीरीज़ वाले को एक ही कंसिडर करें, L डेल्टा Z R डेल्टा Z C डेल्टा Z/2 C डेल्टा Z/2 G डेल्टा Z/2 G डेल्टा Z, ठीक है। ये डिफरेंट वेज़ हैं आप इसको मॉडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने अभी चारों सर्किट मुझे व्हाट्सएप करने हैं पिक्चर बना के, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू। फॉर मोर वीडियो यू कैन विज़िट माई चैनल इंजीनियरिंग इन्फो, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू।